RRR रौद्रम रानम रुधिराम के रूप में स्क्रीन पर उपसर्जक एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो A.S. राजामौला द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने B. विजेंद्र प्रसाद के साथ पटकथा लिखी है। DVV दयानंद द्वारा DVV एंटरटेनमेंट के तहत निर्मित फिल्म में N.T. रामाराव जूनियर और रामचरण भारतीय क्रांतिकारियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के काल्पनिक संस्करण है। इसमें अजय देवगन, आलिया भट्ट, श्रेया सरन, समुथी कानी रे, स्वीटवेंसन, एलिसन डूडी और ओलिविया मारिस भी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म दो ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानियों की एक काल्पनिक कहानी है जो भारतीय स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में RRR मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, जो महाकाव्य अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो को अपडेट आप तक पहुंच सके। राजामौली ने सीताराम, राजू और भीम के जीवन को फिर से परिभाषित करके फिल्म की परिकल्पना की, जिसमें 1920 में दिल्ली में ब्रिटिश औपनिवेशिक अत्याचार से लड़ने के लिए एकजुट होने वाली दो दुर्जय ताकतों के रूप में उनकी मुलाकात की कल्पना की गई थी। फिल्म की आधिकारिक घोषणा मार्च 2018 में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में हैदराबाद में शुरू हुई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में देरी हुई और अगस्त 2021 में समाप्त हुआ। RRR को पूरे भारत में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था, जिसमें यूक्रेन और बुल्गारिया में अतिरिक्त दृश्य फिल्माए गए थे। फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर MM किरवानी द्वारा रचित थे, जिसमें के सेंथिल कुमार द्वारा छायांकन और S. श्रीकर प्रसाद द्वारा संपादन किया गया था। सबू सिरिल ने प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया और B. श्रीनिवास मोहन ने विजुअल इफ़ेक्ट्स की देखरेख की थी। भारतीय रु 550 करोड़ के बजट में बनी RRR अपनी रिलीज के समय सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म 25 मार्च 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और डाबी सिनेमा प्रारूप में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। इसे अपने निर्देशन, पटकथा लेखन, कलाकारों के प्रदर्शन, छायांकन, साउंडट्रैक, एक्शन दृश्य और VFX के लिए सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। अपने पहले दिन दुनिया भर में भारतीय रु 223 करोड़ के साथ RRR ने उस समय का एक भारतीय फिल्म द्वारा अर्जित उच्चतम ओपनिंग डे दर्ज किया। यह अपने घरेलू बाजार में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने भारतीय रु 406 करोड़ के अधिक की कमाई की। फिल्म ने दुनिया भर में भारतीय रु 1253 से लेकर 1387 करोड़ की कमाई की थी। RRR को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा वर्ष की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना गया, जिसमें यह सूची में जगह बनाने वाली अब तक की दूसरी और अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। नातू नातू गीत ने 95वें में अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर जीता, जिससे यह इस श्रेणी में जीतने वाली किसी एशियाई फिल्म का पहला गीत बन गया। इस गीत ने RRR को अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय फीचर फिल्म बना दिया। यह फिल्म गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म सहित नामांकन प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म और पहली तेलुगु फिल्म बन गई और नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता, जिसे यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय, साथ ही साथ पहली एशियाई
नामांकित फिल्म बन गई। RRR 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने 6 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन केरावनी और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक काला भैरव कोमुराम भीमुडो के लिए शामिल हैं। RRR ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राज्य तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार भी जीता। 1920 में ब्रिटिश राज्य के दौरान अत्याचारी गवर्नर स्कॉट बॉक्टन और उनकी पत्नी कैथरीन अलीदाबाद के एक जंगल में जाते हैं, जहां वो गोल्ड जनजाति की कलात्मक रूप से प्रतिभाशाली युवा लड़की मल्ली का अपहरण करते हैं। जनजाति के संरक्षक कोमाराम भीम उसे बचाने के लिए दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। खुद को अख्तर नामक एक मुस्लिम के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। हैदराबाद की निजामत बॉक्टस के कार्यालय को आसान खतरे के बारे में चेतावनी देती है और उन्हें बच्चे को वापस करने की सलाह देती है। नीडर कैथरीन ने खतरे को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी भारतीय शाही पुलिस अधिकारी अल्लूरी सीताराम राजू को नियुक्त किया और वादा किया कि अगर वह भीम को जीवित पकड़ लेता है तो उसे पदोन्नति मिलेगी या अन्यथा इनाम दिया जाएगा। राम और उनके चाचा वेंकटेश्वरलू भेष बदलकर स्वतंत्रता समर्थक सभा में जाते हैं, जहां भीम का सहयोगी लच्छू उन्हें भीम की साजिश में शामिल करने का प्रयास करता है। भीम के ठिकाने के रास्ते में लच्छू राम की पहचान लेता है और भाग जाता है। कुछ समय बाद राम और भीम एक बच्चे को ट्रेन के मलबे में फंसे हुए देखते हैं और उसे बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अपनी विरोधी निष्ठाओं से अनजान वो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाते हैं। राम की मदद से भीम जेनी नामक एक अंग्रेजी महिला से प्रेम करता है और उसे पता चलता है कि वह बक्टसन के साथ रह रहा है। एक पार्टी के बाद जहां राम और भीम घमंडी अंग्रेज़ों को मात देते हैं, जेनी भीम को अपने निवास पर आमंत्रित करती है, जहां वह मल्ली को पाता है और उसे जल्द ही मुक्त करने का वादा करता है। इस बीच राम लच्छू का पता लगा लेता है और उसे पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान लच्छू राम पर एक धारीदार करैत तोड़ देता है और उसे उसकी आसान मृत्यु के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि मारक दवा केवल गुंडों को ही पता है। भीम राम को ढूंढता है, उसकी जान बचाता है और राम की असली पहचान से अनजान होकर उसकी आदिवासी पहचान और मिशन का खुलासा करता है। उस रात गवर्नर बॉक्टस के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में भीम के आदमी जंगली जानवरों से भरे एक ट्रक के साथ उसके निवास में घुस जाते हैं। वे बॉक्टस के रक्षकों पर हमला करते हैं, जिससे मेहमानों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। राम आ जाता है और भीम से लड़ता है। जब एक्ट्रेस मल्ली को बंदूक की नोक पर रखता है तो भीम को पीछे हटना पड़ता है। भीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और राम को पदोन्नत किया जाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि राम के पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू एक क्रांतिकारी थे जो अपने गांव में ब्रिटिश राइफलों से लैस करना चाहते थे, लेकिन मौका मिलने से पहले ही ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें मार डाला। इसके बाद राम ने अपने गांव और अपनी मंगेतर सीता को छोड़ दिया और पुलिस में एक जासूस बन गए। भीम को पकड़ने के लिए उनकी पदोन्नति ने उन्हें बंदूक की खेप तक पहुंचना प्रदान की। भीम की सार्वजनिक पिटाई पर राम उसे अपने कार्यों को वापस लेने के लिए मनाने का प्रयास करता है। भीम इसके बजाय कोड़े मारना चुनता है। भीम अपनी चोटों के बावजूद गाता है, एकत्रित भीड़ को विद्रोह के लिए उकसाता है और राम को
और अधिक ज्ञान देता है। वह बैक्टेस को भीम को मल्ली के सामने गुप्त रूप से मारने के लिए राजी करता है, जबकि दोनों को बचाने के लिए घात लगाने की तैयारी करता है। लेकिन बक्सटन योजना का पता लगा लेता है और मल्ली को बचाते समय राम घायल हो जाता है। भीम यह सोचकर कि मल्ली खतरे में है, राम को पीटता है और लड़की के साथ भाग जाता है। राम को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर दिया जाता है और एकांत कारावास में कैद कर दिया जाता है। महीनों बाद भीम, जो अपने समूह और मल्ली के साथ हाथरस में छिपा हुआ है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा घेर लिया जाता है। जब सीता चेचक की महामारी का दावा करके उन्हें पीछे हटाती है, वो यह बाल बच जाता है। भीम की पहचान से अनजान वह राम के उपनिवेश विरोधी उद्देश्यों और उसके आसन्न वध का खुलासा करती है। अपनी मूर्खता का एहसास करते हुए भीम उसे बचाने की कसम खाता है। जेनी की सहायता से भीम उस बैरक में घुस जाता है जहां राम को हिरासत में लिया गया और उसे मुक्त कर देता है। यह जोड़ी पास के जंगल में वापस चली जाती है, जहां वो राम के मंदिर से लिए गए एक लंबे धनुष और एक भाले से सैनिकों को हरा देता है। बैक्टेसन के पास लड़ाई करते हुए वह एक जलती हुई मोटरसाइकिल को बैरक की पत्रिकाओं में फेंक देता है, जिससे उनमें आग लग जाती है। भीम राम के लिए बंदूकों का एक जखीरा चुरा लेता है, इससे पहले कि बैरक में विस्फोट हो जाए, जिसमें कई सैनिक और मैथरीन मारे जाते हैं। घायल बैक्टेस को घेरते हुए राम भीम को एक ब्रिटिश राइफल से बैक्टेसन को मारने के लिए कहता है, जिससे उनके संबंधित उद्देश्य पूरे होते हैं। राम सीता से फिर से मिल जाता है और भीम और मल्ली अपने कबीले से फिर से मिल जाते हैं। मिशन के सफल सम्मान के चिहितन करने के लिए राम भीम से एक इच्छा करने के लिए कहता है, जिसे वह पूरा कर सकता है। भीम राम से उसे और उसके समुदाय के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कहता है। बात करें फिल्म की कास्ट की तो एन.टी. रामाराव जूनियर्स कोमाराम भीम के रूप में तेलंगाना के एक गोंड आदिवासी नेता, जिन्होंने हैदराबाद राज्य की मुक्ति के लिए हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अख्तर रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू के रूप में आंध्र प्रदेश के एक क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्र अभियान चलाया था। युवा राम राजू के रूप में वरुण बुद्धदेव, राम राजू के दिवंगत पिता अल्लूरी वेंकटराम राजू के रूप में अजय देवगन, हेमचंद्र द्वारा आवाज़ दी गई सीता के रूप में आलिया भट्ट, राम राजू के मंगेतर युवा सीता के रूप में संपादन चतुर्वेदी, श्रेया शरण सरोजनी, वेंकटेश राम राजू की पत्नी और राम राजू की दिवंगत माँ के रूप में समूथी कानी, वेंकटेश्वरु राम राजू के चाचा के रूप में रे स्टीवेंसन, गवर्नर स्कॉट बॉक्टस के रूप में कैथरी बॉक्टस के रूप में एलिसन डूडी और भी कई सारे साइड एक्टर द्वारा फिल्म को अंजाम दिया गया था। बात करें फिल्म की प्रोडक्शन की तो अक्टूबर 2017 में वैरायटी के साथ एक साक्षात्कार में एस राजामौली ने बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 के बाद 2 परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें डीवीवी इंटरटेनमेंट्स के निर्माता डीवीवी दयानंद और के.एल. रानायण शामिल हैं। राजामौली ने पूर्व पर अपने काम को प्राथमिकता दी, जिसे एक सामाजिक ड्रामा फिल्म बताया गया था और जिसके बाद नारायण अभिनेता महेश बाबू के साथ निर्मित करेंगे। नवंबर 2017 में राजामौली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एन.टी.आर. रामाराव जूनियर्स और रामचरण के साथ एक तस्वीर साझा की,
जिससे उन्होंने फिल्म के शामिल किए जाने का संकेत मिला। राजामौली को रामराजू और भीम के जीवन के बारे में वास्तविक जीवन की कहानियाँ मिली और उन्होंने उनके बीच के सहयोगों को जोड़ा। कल्पना की कि अगर वे मिलते और दोस्त होते तो क्या होता। बात करें फिल्म रिलीज़ के बारे में तो RRR को 25 मार्च को दुनिया भर में नाटकीय रिलीज़ से पहले 24 मार्च 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष प्रीमियर के लिए निर्धारित किया गया था। इससे पहले इसे 30 जुलाई 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज़ किया जाना था। हालांकि फरवरी 2020 में रिलीज की तारीख को संक्रांति त्यौहार 14 जनवरी 2021 से एक सप्ताह पहले 8 जनवरी 2021 तक संशोधित किया गया था। कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण जिसने उत्पादन को बाधित किया, फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया। राजामौली ने कहा कि शूटिंग पूरी होने के बाद नई रिलीज की तारीख की पुष्टि की जाएगी। गणतंत्र दिवस 25 जनवरी 2021 की पूर्व संध्या पर दशहरा सप्ताहांत की पूर्व संध्या के साथ में खाते हुए 13 अक्टूबर 2021 की रिलीज की तारीख की घोषणा की गई थी। कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके बाद दुनिया भर में नाटकीय प्रबंधकों का हवाला देते हुए रिलीज की तारीख को फिर से टाल दिया गया। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो अनुमान है कि RRR ने दुनिया भर में 1253 से लेकर 1387 करोड़ रुपए की कमाई की है। अपने नाटकीय प्रदर्शन के दौरान RRR तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म, दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म्स और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने राजामौली की पिछली फिल्म बाहुबली 2 2017 को पीछे छोड़ दिया। KGF चैप्टर 2 जो 3 हफ्ते के बाद रिलीज हुई ने RRR के दुनिया भर में और भारत के सकल आंकड़ों को पार कर लिया, जिससे भारत के बाहर कई री-रिलीज शो के बाद RRR द्वारा फिर से बरकरार रखा गया। 26 जुलाई 2022 तक RRR ने दुनिया भर में 1125.9 करोड़ $, 130 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिसमें लगभग भारतीय रु 415 करोड़ $, 49 मिलियन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से आए। RRR ने कर्नाटक से 83.40 करोड़, तमिलनाडु से 17.25 करोड़, केरल से 24.25 करोड़, हिंदी बेल्ट से 326 करोड़, शेष भारत से 18.20 करोड़ और विदेशों से 206 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 451 करोड़ के ब्रेक इवन पॉइंट के